जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते जय हैं। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाने से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग जो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है वो दिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 22 मार्च को गुरुजी ने मुझे वो दिन ब्लेस किया जिस दिन का मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है तब से मैं इंतजार कर रही थी इस घड़ी का। तो वो था बड़े मंदिर का सपना मेरा। भी मैंने जाना है वहाँ, पता नहीं मैं कब जाऊंगी, महाराज कब बुलाएंगे। तो मेरे हस्बैंड अंकल तो जनवरी में संगत के साथ बस में जा आए थे। तो मैं तो कह रही थी आप तो बहुत कर्मों वाले हो कि आपको तो गुरुजी ने बुला लिया, मुझे अभी तक नहीं बुलाया। क्योंकि 2025 मार्च से कनेक्शन बना है गुरुजी से, उन्होंने बाह पकड़ी है हमारी। तो साल हो गया, तो पूरे 1 साल बाद गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने दर पर बुलाया। थैंक यू महाराज, थैंक यू। रास्ते में भी गुरु जी ने बहुत ही ब्लेसिंग दी। तो संगत जी, मैं शुरू से बताना चाहूंगी, जब अभी मंदिर नहीं गए थे उससे एक दो दिन पहले जब टिकटें में भी हुई थी, शायद हो गई थी बड़े मंदिर की। तो क्या हुआ, मैं ना पौधों में, बाहर हमारे गली में पौधे रखे हुए हैं उनमें पानी डालने गई। तो सॉरी, मैं झाड़ू लगा रही थी। तो जब मैंने जो डस्टबिन में कूड़ा इकट्ठा किया तो उसमें मिट्टी में मुझे बटरफ्लाई मिली। मैंने उसको निकाला, बहुत ही छोटी सी ब्लैक कलर की थी वो। तो वो उससे उड़ा नहीं जा रहा था संगत जी। तो मैंने उसको ना साइड में उठाकर साइड में कर दिया। तो फिर मैंने उस दिन सारा दिन में मतलब बार बार जाके उसको देख रही थी। फिर उसको मैं गमले उठाकर ना गमले में रख दिया। तो फिर वो उसमें बैठ गई। कभी मैंने देखा उसको टानी पे बैठ जाए, कभी कहाँ बैठ जाए वो। तो फिर मैंने उसकी वीडियो भी बनाई। तो उड़ नहीं रही थी, थोड़ा बहुत उड़ रही थी, ज्यादा उड़ नहीं रही थी वो। तो संगत जी, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जो आप आगे सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई। ये गुरु जी तो इतना चमत्कार करते हैं। तो फिर क्या हुआ, हम जब ट्रेन में बैठे थे, अभी थोड़ा टाइम हुआ था बैठे को हमें। तो मेरे को नहीं पता, मेरी मम्मी साथ में बैठे थे। तो उन्होंने बताया भी तेरी ना वो जो तुम्हारी ये लेग है, राइट वाली जो लेग है, टांग है, इस पे वो तितली बैठी है, बटरफ्लाई बैठी है, ब्लैक कलर की छोटी सी। तो मम्मा ने तो देख लिया, मुझे नहीं पता चला। मैंने तब देखा जब वो मेरे को मम्मा ने बताया देख। फिर मम्मा की लात पे जाके बैठ गई वो। पहले मेरे पे बैठी, फिर मैंने जब उसको देखा ना संगत जी, तितली को, वो वही तितली थी जो हमारे गमले में थी। मैं तो हैरान हो गई। मैं मम्मी को बताया, फिर मैं वीडियो भी दिखाई, मम्मी देखो सेम तितली, उतना ही साइज, वही तितली। मैं कहा गुरु जी, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पहचाने ही नहीं, तुसी तो मैनू पहले ही साइन देता सी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। गुरुजी मेरे घर के बाहर ही थे 2 दिन से। तो गुरुजी ने अपना मतलब साइन दिया हुआ था भी मैं यहाँ ही हूँ, तुम्हारे साथ ही जाऊंगा मैं।
तो फिर वो वहाँ थोड़ा टाइम बैठी, फिर वो उड़ गई, बाहर चली गई। तो मुझे पता लग गया गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है बड़े मंदिर जाने का। तो मैं तो धन्य हो गई संगत जी, धन्य हो गई। शुक्राना महाराज, शुक्राना। तो फिर क्या हुआ संगत जी, जब हम दिल्ली पहुंचे तो बड़े मंदिर के लिए जो छतरपुर से ऑटो लेते हैं, वहां जब बैठे, थोड़ी दूरी था अभी मंदिर, रास्ते में जा रहे थे। तो क्या हुआ संगत जी, एकदम जो ऑटो था उसमें बैठे थे, उसका टायर फट गया। इतना जोर से उसका पटाखा उसका पड़ा, बहुत जोर से। तो हम तो संगत डर गई। वो जो ड्राइव कर रहे थे, जिनका ऑटो था, वो कहते कोई बात नहीं है। पहले पंचर हुआ, फिर वो टायर ही फट गया, क्योंकि उसने रोका नहीं, फट गया। फिर एक संगत ने शोर मचा दिया, हमें उतारो उतारो, गिर ना जाए, उल्ट ना जाए ऑटो। तो वो गुस्से में आ गया। तो कहता है जब मैं चला रहा हूँ तो आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो संगत जी मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ, तो जो हम थे, मैं थी, मेरी मम्मी थी, मेरे हस्बैंड अंकल थे, हमें ना ये समझ आ गई थी कि गुरुजी महाराज ही ऑटो चला रहे हैं। वो ही इतने गुस्से में उन्होंने बोला मैं आगे नहीं जाऊंगा, तुम मुझे बोल रहे हो, मैं ऐसे ही ले जाऊंगा तुमको। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन में विश्वास था कि जब गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं, गुरुजी साथ में हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे टायर फट ही गया तो वो फिर भी लेके जा रहा था, थोड़ी ही दूर था मंदिर। तो फिर वो गुस्से हो गया, कहता यहाँ ही उतरो, तुम जाओ। तो फिर हमने कहा भाई हमारे साथ तो छोटी बेटी है, भाई वो दूसरी संगत ने शोर मचाया था, हमने तो आपको कुछ नहीं कहा, आपको विश्वास है भी आप जा सकते हो, कुछ नहीं होगा तो आप ले जाओ, हमें भी विश्वास है हमारे गुरुजी पर, जब वो साथ में है तो कुछ नहीं होगा। तो वो कहा नहीं मैंने नहीं। फिर वो धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हुआ, हमने उसको रिक्वेस्ट की हमें ले जाओ, फिर थोड़ी देर वो ले गए हमें। तो वो गुरुजी थे, पता नहीं किस संगत का, मुझे तो कष्ट, वो टायर फटा, किस संगत का कष्ट गुरुजी ने काटा उस टाइम। तो मेरे को तो यही लग रहा है संगत जी कि मेरा ही कष्ट कटा है उससे। मुझे तो यही फील हो रहा था कि मेरा ही कोई कष्ट इतना बड़ा था जो कटा है। तो महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना जो ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं। तो बड़े मंदिर में बहुत सी ब्लेसिंग मिली हमें। तो फिर हम घर आ गए। तो फिर मेरे ना संगत जी, जो मैं अब बता रही हूँ आपको, जो मेरे हेल्थ इश्यूज हैं उसके बारे में बताऊंगी। मैंने ना 17 मार्च को रिपोर्ट कराई थी, अपना सोनोग्राफी कराई थी, उसमें मेरे बच्चेदानी में पानी की रिसौली आई थी, और मेरे दोनों किडनी में स्टोन्स तो पहले ही थे, गाल ब्लैडर में भी मेरे स्टोन्स हैं, मतलब टोटली रिपोर्ट सारी मेरी खराब थी उस दिन। तो मैंने घबराई नहीं, मैंने महाराज जी को शुक्राना ही किया। तो फिर मैंने मेडिसिन ली। तो जब बड़े मंदिर से आकर मैंने 28 मार्च को रिपोर्ट कराई, क्योंकि मेरे बहुत पेन हो रही थी। तो मैंने क्या पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, यूट्रस में काफी पेन हो रही थी मेरे। तो फिर जब उसमें तो रिसौली नहीं आई, रिसौली भी खत्म हो गई, जो मेरे किडनीज में स्टोन्स थे वो भी नहीं आए उसमें, और जो गाल ब्लैडर है मेरा, वो उसमें तो मेरे मल्टीपल स्टोन्स हैं। उसका तो संगत जी आपको पता ही है, वो तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो निकल जाए, नहीं तो ऑपरेट कराना पड़ेगा। जब भी महाराज कहेंगे ऑपरेट कराने को, जब मुझे हेल्थ ब्लेस करेंगे, वो उनकी मर्जी है, जब वो कहेंगे जब कराएंगे। तो फिर मेरी वो वाली रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल आ गई, क्योंकि मैंने मेडिसिन ले ही रही थी। पर मुझे ये पता है मेडिसिन तो मैं कब की ले रही थी, स्टोन्स की भी। पर महाराज जी ने मुझे बड़े मंदिर में जो मुझे बुलाकर मेरा कष्ट काटा है, वो तो मैं ही जानती हूँ। वो जो टायर फटा है ना, वो मेरा उस टाइम भी मुझे फील हुआ कि मेरा ही कष्ट
गुरुजी काट रहे हैं, तो जो वो मेरा यकीन में बदल गया कि मेरा ही कष्ट काटा था उस दिन महाराज ने। तो जो मेरी सोली थी किडनी से बिल्कुल नॉर्मल आई रिपोर्ट मेरी। मैं महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना किया इस बात का। मैं बहुत खुशी से पागल हो गई कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई संगत जी। और जो ये क्या हुआ था संगत जी, जो अब हमारी अष्टमी होती है, अष्टमी के दिन क्या हुआ संगत जी, उस दिन मेरे बहुत ज्यादा पेन हुई, बहुत ज्यादा पेन हुई। उसके बाद मैंने रिपोर्ट कराई तो वो नॉर्मल थी। एक इसमें ये मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने उस दिन मुझे इतनी पेन करवाई इकट्ठी ही कि मेरा मतलब उन्होंने अष्टमी के दिन मेरा रोग जो था वो खत्म कर दिया। बट पेन तो संगत जी मुझे अभी भी हो रही है। अब कोई और दिक्कत हो रही है, इन्फेक्शन वगैरह हो रही है, उसकी वजह से पेन रहती है। महाराज जी वो भी कोई बड़ा कष्ट होगा जो हम मेरे को अभी भी छोटे में कटवा रहे हैं महाराज। पेन तो अभी भी हो रही है, बेशक सॉली नहीं है, पर पेन मुझे हो रही है। वो कोई और दिक्कत है, वो अभी मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाना है संगत जी। तो मुझे इस बात की भी कोई टेंशन नहीं है मेरे पेन हो रही है या कोई और कोई दिक्कत होगी, इन्फेक्शन वगैरह की कोई यूटीआई इन्फेक्शन कोई होगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे महाराज जी बैठे हैं। कोई मेरा बड़ा ही कष्ट होगा जो छोटे में कटवा रहे हैं। महाराज जी ये भी छोटे में कटवा के एक दिन खत्म कर देंगे, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। थैंक यू महाराज, थैंक यू महाराज, ने मेरी हेल्थ ब्लेस की, आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, आपका बहुत बहुत थैंक यू महाराज। एक और सत्संग है मेरा संगत जी अष्टमी वाले दिन का। अष्टमी के दिन मैंने ना बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि कंजकें घर आएंगी, क्योंकि मैंने तो यही सोचा था मैं मंदिर जाऊंगी, वहां जाके कंजकों को मैं पूज कर आऊंगी। तो क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने ऐसे किया था, कंजकें हमारे जहाँ आती ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं चलता, जहाँ कोई बेचता नहीं है, ऐसे होता है। तो फिर क्या हुआ पता नहीं कैसे गुरुजी ने अरेंज करा। मेरी भी बेटी है 3.5 साल की, मेरी बेटी को कोई लेने आया, भी हमने उसको कंजक बिठाना है, हमने कहा ले जाओ। तो फिर क्या हुआ मेरे दिमाग में आया, जिनके घर जे जाएगी मेरी बेटी उनके घर तो कंजकें होंगी ही, मैंने उनको ही कह दिया कि आप अपनी कंजकें हमारे घर भेज देना। तो ऐसा ही हुआ महाराज, उनके घर जितनी भी कंजकें थी उनको, और हमें गुरुजी महाराज ने मेरे कहने का मतलब सब अरेंज कर दिया, कंजकें आ गई। तो बहुत अच्छे से मैंने महाराज ने उनको मत्था टिकवाया मेरा। तो संगत जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। वो जो हम सोच भी नहीं ना सकते। मेरा कहने का मतलब है हम गुरुजी को याद करें, बस याद करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, बस हमारे काम तो वो अपने आप ही कर देते हैं। हमको तो कोई टेंशन लेने की मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया था। ये कहा था मैंने गुरुजी को, आप कंजकों का प्रबंध कर देंगे, आपकी मर्जी, नहीं तो मैं मंदिर चली जाऊंगी। तो महाराज जी को पता ही है, क्योंकि मेरा मन तो था घर में कंजकें आए। तो महाराज ने जो काम करना है अपने आप कर देते हैं, बस उनको याद रखो। थैंक यू महाराज, थैंक यू महाराज। तो डेली वो इतने काम हमारे अब कर देते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता कितने वो कष्ट हमारे खत्म कर रहे हैं, कैसे हमें ब्लेस कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। संगत जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे ऊपर महाराज जी ने बहुत कृपा की है, बहुत ही खुशी दी है मुझे, इस रोग को मिटाकर बहुत ही खुशी दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी ध्यानी से बोल रही हूँ। आज 16 अप्रैल सुबह के 5:12 हुए हैं। अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज्ञा दो आप गुरु जी सत्संग शेयर करने का। संगत जी मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि
हम बड़े मंदिर गए थे और उसके बाद मेरी जो रिपोर्ट्स हैं नॉर्मल आई। जो मेरे गुर्दे में पथरी थी और मेरी रसौली थी वो नॉर्मल आई। तो थैंक यू महाराज उस चीज़ के लिए। तो एक मुझे और दिक्कत थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी है कि मेरे जो यूट्रस में पेन बहुत होती थी। मुझे लगता था कि रसौली की वजह से हो रही है पेन, बट जो रसौली थी वो तो रिमूव ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी पेन नहीं से हट रही। तो मुझे लगा कोई और दिक्कत होगी, तो लेडी गायनी डॉक्टर को दिखाया। फिर हमने वहाँ जाकर पता चला जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो चीज़ वहाँ जाके पता लगी कि पेन क्यों हो रही थी। 1.5 महीने से पेन हो रही थी मुझे। मैंने 3-4 मतलब मैंने इतनी टैबलेट्स ली, 1.5 महीना मैं पेन किलर ही लेती रही, मेरे दर्द ही नहीं सी जाता। तो मैंने दिखाया इसीलिए नहीं कि मेरे रसौली है उसकी वजह से पेन हो रही है। ये बात तो पता ही नहीं थी कि कोई और चीज़ निकलेगी, क्योंकि मेरे जहाँ रसौली थी जिस साइड राइट साइड ही पेन होती थी, पेन भी वहाँ ही हो रही थी। तो इसलिए मुझे लगा ही नहीं भी कुछ और होगा। तो जब गायनी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने फिज़िकली मुझे एक एग्जामिनेशन चेक किया, एक एग्जामिनेशन किया मुझे। तो उसमें उन्होंने देखा कि वो कह रहे कि आपके यूट्रस में कोई बोन है, उस पे चोट लगी है। तो मैं तो हैरान हो गई। उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहीं गिरे थे? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं गिरी। तो पहले तो मैंने ऐसे ही कहा, फिर उन्होंने कहा, फिर दोबारा कहा गिरे थे आप, कोई चोट लगी है आपको यहाँ। फिर मुझे याद आया ओके मैं फेब में गिरी थी, मैं शिवरात्रि के 1-2 दिन पहले को मैं सीढ़ियों से गिरी थी, 2-3 सीढ़ियों से मैं गिर गई थी। तो जब मैं गिरी होंगी तो मेरा जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है उसमें वहाँ मतलब मैं गिरी, जब वहाँ अंदरूनी चोट लगी, मुझे नहीं पता लगा। बट मुझे जब ये डॉक्टर ने बताया कि आपके कोई हड्डी में चोट लगी है, कोई बोन में चोट लगी है, इसकी वजह से दर्द होता है, तो फिर मुझे याद आया, धीरे याद आया कि जब मैं गिरी थी उसके मतलब 3-4 दिन बाद ही मुझे पेन हुई थी, पेन होने लग गई थी। तो ये शिवरात्रि के पहले की बात है। तो 17 फेब को मैंने रिपोर्ट कराई थी, अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें मुझे रसौली आई थी। तो मेरे को तो यही लगा कि रसौली की वजह से पेन हो रही है, तो मैं तो उस साइड में चली गई। क्यों, ये तो मुझे याद ही मतलब पता ही नहीं लगा कि मुझे ऐसे चोट लग गई। तो देखो संगत जी, बड़े मंदिर से आकर मुझे सब मतलब मेरी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई, मुझे ये भी पता लग गया कि मुझे पेन क्यों हो रही है इतनी। फिर मैंने दवा ली, तो फिर 2 दिन बाद डॉक्टर को फिर मिले, तो मैंने कहा डॉक्टर थोड़ा सा मुझे रिलीफ है, बट मेरे पेन होती है। तो उन्होंने एक्सरे कराया था, एक्सरे में वो कह रहे थे वो नॉर्मल है, कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी मतलब चोट है, जो आपके जो कैल्शियम है विटामिन डी के लोगे तो ठीक हो जाएगी, कैल्शियम से ही ठीक हो जाएगी। कैल्शियम की मेडिसिन मैं आपको लिख दूंगी, उससे ठीक हो जाएगा। मैं कहा ओके। तो जब 2 दिन बाद गए तो उन्होंने पता नहीं किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन डॉक्टर ने आगे किसी डॉक्टर से मैं भी कंसल्ट किया, जो एक्सरा था वो दिखाया। तो उन्होंने उस दिन मुझे कहा, पहले तो उन्होंने कहा नॉर्मल, फिर उस दिन कहा उन्होंने भी कुछ डाउट है हमें यहाँ भी आपके, आप ना MRI करा लीजिए जो आपके। मैं तो बोल ही रही थी मुझे पेन हो रही है, तो हमने किया ठीक है। बट अब MRI तो काफ़ी महंगी होती है, 7,000 को समथिंग
कुछ था, हमने अमाउंट थी उसकी हमने पूछा था, तो ऐसे हम एकदम से फाइनेंशियली हम ठीक है, बट इतने पैसे लगाना हमें बहुत टेंशन हो गई। इतने हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वो सब हिल जाता है, जो मंथली बैलेंस है सब हिल जाना था। तो हमने सोचा, तो मैंने हस्बैंड को कहा हम ऐसे करते हैं, डॉक्टर ने 10 दिन बाद बुलाया है दोबारा, मेडिसिन उन्होंने लिख दी थी, कैल्शियम जो भी है उन्होंने सब लिख दी थी। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा तो फ़र्क है पर पेन तो होती है, तो मैं 10 दिन दवाई लेकर देख लेती हूँ, जो फ़र्क ना पड़ा तो फिर हम MRI तो करानी ही पड़ेगी। तो हस्बैंड कहते हैं ठीक है। 10 दिन हो गए अब डॉक्टर से मिले हुए, तो मेडिसिन मैं ले रही हूँ। जिस दिन मैं डॉक्टर के पास से आई, जिस दिन उन्होंने कहा MRI करानी है, उस दिन के बाद मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुई, बिल्कुल भी मुझे कोई पेन नहीं है। मुझे हल्का सा फील होता है कि मुझे वहाँ दर्द था, मीन्स ऐसा डर सा लग रहा है कि कहीं, मीन्स मुझे ये डर है कि जब मैं मेडिसिन छोड़ दूंगी तब पेन ना होने लग जाए, बस यही देखना है, जे पेन ना होने लग जाए तो फिर डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। वैसे भी उनको अब भी जाएंगे हम डॉक्टर के पास के मेडिसिन से हम ठीक हैं, भी MRI नहीं कराई। तो मैं इसमें सब गुरुजी का ही शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं जल प्रसाद से मेडिसिन ले रही हूँ। ये मेडिसिन का कहते हैं ना, गुरुजी कहते थे कि आप डॉक्टर के पास जाओ, मेडिसिन लो, डॉक्टर अपना काम करेगी, मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ, मैं अपना काम करूँगा। तो दोनों तरफ से काम जब होगा तो ऑब्वियसली हम ठीक होंगे। ये तो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग्स दी हैं सारी संगत को हमारे गुरुजी ने, उनका ये वचन है, उनका ये वचन है, आप मेडिसिन लो, वो डॉक्टर का अपना काम करेगी। हम इंसान हैं, डॉक्टर के पास तो जाएंगे भी, हमें दिक्कत है, तो गुरुजी अपना काम करते हैं, कैसे जल प्रसाद से ब्लेसिंग देते हैं, वो से मेडिसिन लो, जो हम ज़्यादा तकलीफ में, हमें तकलीफ होनी होगी तो वो कम होगी। हम ज़्यादा टाइम से परेशान हैं कोई बीमारी से, तो वो बहुत टाइम ले रही ठीक होने को, तो वो कम हो जाएगी, वो बहुत ही कम टाइम में ठीक हो जाएंगे जब हम जल प्रसाद से मेडिसिन लेंगे। मुझे तो यही समझ आया है। तो इस सब में जो भी मैंने बातें कही हैं, इस सब में मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग ही है। मुझे पता है मेडिसिन ने ठीक किया, वो ने अपना काम किया, पर जो गुरुजी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं और इसी वजह से मैं ठीक हुई हूँ, नहीं तो मुझे मे बी MRI करानी पड़ती, पेन मुझे दिक्कत रहती, पर मेरे गुरुजी ने जी मराइकली किया है मेरे साथ, मुझे पता है उन्होंने मुझे ठीक किया है। थैंक यू महाराज, थैंक यू, मैं आपका शुक्राना करती हूँ महाराज। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं कैसे शुक्राना करूं महाराज इस हेल्थ ब्लेस करने को, जो आपने हेल्थ ब्लेस की है ना, मेरी जो चमत्कार किया है, वो मैं सारी संगत को गुरुजी बता रही हूँ कि आपने मेरे को ब्लेस करी, मेरी हेल्थ ब्लेस की। तो महाराज सब संगत का ही हेल्थ ब्लेस करो, जो जो परेशान है उनको उनकी परेशानी कम करो महाराज। तो मैं तो यही दिल से कहती हूँ, शुक्राना महाराज, शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना महाराज। अभी की बात मैं आपको बताती हूँ, 5:23 हुए हैं। 1 घंटा पहले मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा उसको खांसी हो रही थी, वो सो ही नहीं पा रही थी, तो मैं उठ गई, फिर उसको पानी दिया, फिर भी वो खांसी कर ही रही थी, मतलब खांसी उसको इतनी आ रही थी कि सो पा नहीं रही थी वो। फिर वो मैंने सोचा भी मेडिसिन वो लेती नहीं है, सुबह सुबह कौन सी मेडिसिन लेगी, वो छोटी है अभी, 3.5 साल की है। तो फिर मैंने क्या किया, उसको बड़े मंदिर का जो उसको जल मिला था, उसको ही मिला था, जो उसको जल मिला था बड़े मंदिर का जल प्रसाद, तो उसको मैंने उसके गले में, अभी 1 घंटे की बात कर रही हूँ, 1 घंटा पहले की, तो उसके ना मैंने जो नेक है, उसकी गला है, उस पर मैंने ना वो जल प्रसाद ऐसे मालिश करी, उसकी जल प्रसाद से मैं मालिश की उससे,
मैं एक मिनट तो मैं ज़्यादा कह रही हूँ, आधे मिनट में वो ठीक हो गई। उसके बाद एक बारी भी उसने खांसी नहीं की। तो ये मैंने जब जल प्रसाद उसके लगा रही थी तो मैं मंत्र जाप किया था, मैं गुरुजी को अरदास की थी, गुरुजी महाराज आप चमत्कार दिखाइए, बेटी सो नहीं पा रही और वो उसको नींद आ जाए महाराज। तो महाराज ने मेरी एक मतलब उसी वक्त मेरी अरदास सुन ली। तो उन्होंने बिल्कुल अब सोई हुई है, बिल्कुल भी खांसी नहीं उसको हुई उसके बाद। इसमें हम ये कहेंगे कि जो बड़े मंदिर का जल प्रसाद है, चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, उसमें तो मिरेकल है, मतलब मिरेकल है। गुरुजी जो हम दिल से अरदास करते हैं वो तभी उसी वक्त सुन लेते हैं। तो गुरुजी, मैं तो यही कहूँगी, गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी को याद करो, कनेक्शन बनाओ गुरुजी के साथ, शुक्राना करो हर वक्त। बुरा वक्त है, अच्छा वक्त है, बुरे वक्त में ज़्यादा शुक्राना करो तो अच्छा वक्त जल्दी आएगा। तो इस सब बातों में मैं कोई गलती की हो, बोलने में गलती हो गई हो, समझ ना आई हो आपको, गुरुजी महाराज, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरे पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता उड़ीसा से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में अर्पण करना चाहूँगी। गुरु जी कृपया इसको स्वीकार करिएगा। संगत जी आज 16 अप्रैल 2026 है, गुरुवार का दिन है, गुरु जी का वार है। ये मेरा सुबह का शुक्राना सत्संग है। आज अभी समय हो रहा है 8:42। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका अपार ब्लेसिंग्स के लिए कोटि कोटि अनंतम कोटि बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का अनंतम कोटि बार प्रणाम है, अनंत कोटि बार शुक्राना है। मायके परिवार के तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत प्रणाम। ससुराल परिवार के तरफ से भी गुरु जी आपके श्री चरणों में मैं उनके तरफ से प्रणाम करती हूँ, अनंतम कोटि बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। गुरु जी आज का दिन देने के लिए शुक्राना। इतना अच्छा गुरु परिवार जो कि शिव परिवार है, मुझे सत्संग के थ्रू आपने ही समझाया है, इसके लिए अनंतम कोटि बार शुक्राना। आपके चरणों में जगह देने के लिए शुक्राना है गुरु जी। आपके कृपा से मैं और मेरे पूरे परिवार बहुत सुखी हैं। अभी निरोगी काया देने के लिए शुक्राना। आपका ब्लेसिंग्स अनंतम बरस रहा है, इसके लिए शुक्राना। भरपेट खाना, वस्त्र, गाड़ी, सब कुछ गुरु जी आप ही का देन है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और सब आपके कृपा से अभी सुखी हैं, खुश है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग्स तो अपार है। हर रोज़ गुरु जी आप ढेरों कबूतर के रूप में दर्शन देते हो और वाइट पिजन्स जरूर होते हैं संगत जी। उनमें गुरु जी शिव पार्वती, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं अपनी इस बेटी को। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आज भी जो मॉर्निंग में 2 वाइट पिजन्स आए थे छत में और बहुत सारे ग्रे पिजन्स थे, इसके लिए अनंत कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी आप मेरे हाथों से जो भी सेवा करवाते हो, जैसे गौ माता, नंदी बैल को रोटी खिलाना, कोई थोड़े से गरीब लोगों को कुछ दे दिलवाना, सब वो आप ही का देन है, आप ही का सब कुछ है। तो मैं आपके कृपा से वो कर पाती हूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत सारे सत्संग सुना के गुरु जी आप कष्ट हरते हो हमारा, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरु जी का एक
मैसेज था 14 अप्रैल से पहले 13 अप्रैल को कि 14 अप्रैल को तेरा एक इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। तो गुरु संगत जी, मैं बहुत दिनों से मतलब गुरु जी का एक बहुत बड़ा वाला स्वरूप है गुरु जी के बेटी के घर में। तो वो थोड़ा सा बीच में गुरु जी पता नहीं कौन सा कष्ट हर लिए थे कि बीच से पूरा क्रैक हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि बहुत बड़ा वाला स्वरूप एक बड़ा मंदिर से लेके आऊँ, तो फिर उसको फ्रेम करा के लगाऊंगी। तो फिर उसी को इसी थर्सडे को मेरा भाई का बेटा, जो उसका नाम भी ओम है, OAI से वो गुरु जी का बड़ा वाला स्वरूप निकाल के 14 को मेरे घर में लेके आया। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मैं मेड के लिए भी बहुत परेशान हो रही थी, तो इसके लिए भी गुरु जी ने मुझे वो बहुत सारा वो मतलब उसी दिन 14 को मतलब 2-3 मेड्स आ गए। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी एंजल नंबर से बहुत ब्लेस करते हैं, 333111111, अमृत वेला में 0303, बहुत सारे ये ब्लेसिंग्स के लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। अमृत वेला गुरु जी आप करवाते हो, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। शिव पुराण पढ़ाते हो गुरु जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर सत्संग सुना के एक पाठ आप गुरुजी जो बोले थे कि ये पाठ रोज़ क्या कर, वो है जपजी साहिब का पाठ। मैं भूल जाती हूँ। फिर अभी ही सत्संग जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी ने फिर से वही पाठ पढ़ने का याद दिलाने का भी बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत प्यारे प्यारे मैसेज गुरुजी देते हैं, संगत जी तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, मैं इतना देने के को तैयार हूँ। तो अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। और आज एक सत्संग सुन रही थी, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। सुबह ही वो शिव चरण अंकल शेयर कर रहे थे गुरुजी का संगत चैनल में, शायद वो जितना टाइम वो सत्संग अपना बोल रहे थे, तो उतना टाइम मुझे मोर का आवाज़ सुनाई दे रहा था, शायद उन्हीं का ही बैकग्राउंड से आ रहा था। तो ये ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। और एक अभी कल या 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा सा छिपकली मेरे विंडो में, मैं जब खोलने गई सुबह, बहुत मर गई थी चिपक के। मेरे से ये गलती अगर हो गया गुरुजी, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। पता नहीं इसके थ्रू मेरे से यह पाप हो गया, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, या कौन सा पाप आपने हर लिया इसके थ्रू, मुझे नहीं पता गुरुजी। तो जो भी है गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। क्योंकि सत्संग में तो गुरुजी सुनाते रहते हैं कि कष्ट है तेरे ऊपर, वो औरत है कुछ करा रही है। तो मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, कुछ कुछ सत्संग सुन नहीं पाती हूँ। फिर अकाल मृत्यु से भी ऐसे कुछ सत्संग आता है कि तेरे घर के एक सदस्य के ऊपर भारी है, वो भी मैं सुनती हूँ। तो इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो आज का ये जो सुबह का गुरुवार का गुरुजी का वार शुक्राना सत्संग, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगी गुरुजी के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। और एक सत्संग मैसेज याद आया, मैं शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी अभी ही मुझे वो दिए हैं, तेरे पति अंकल का वशीकरण मैंने काट दिया है पुत्र, अभी तो खुद उसके व्यवहार में बदलाव देखेगी। कोटि कोटि शुक्राना है इसके लिए गुरुजी। और बच्चे का चिंता मत कर, वो गुरु चरण में सुरक्षित है। ये भी मैसेज और ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोई भी त्रुटि अगर हुआ होगा गुरुजी, संगत जी, ये सत्संग शेयर करते वक्त मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और प्लीज़ 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 गुरुजी ये सत्संग शेयर करवा दीजिए। थैंक यू गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।